कानपुर शहर काजी कारी अब्दुल कुद्दूस हादी का सट्टी में फूल माला पहनाकर किया इस्तकबाल। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दिलाने पर दिया जोर। सालाना जलसे में उलेमाओं ने दीन पर डाली रोशनी। सट्टी गांव में मंगलवार को सालाना जलसा का आयोजन हुआ। उलेमाओं ने लोगों को दीन की बात बताए रास्ते पर चलने की हिदायत दी। मुहर्रम की 11वीं तारीख सोमवार को सट्टी गांव के मुख्य बाजार में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जलसा का आयोजन हुआ। जलसे में मुख्य अतिथि कानपुर शहर काजी कारी अब्दुल कुद्दूस हादी ने कहा, वर्तमान में मुसलमान दुनिया के सुख साधन के पीछे भाग रहा है। दुनिया के चकाचौंध में वह अपने मकसद से भटकता जा रहा है। मोमिन की असली जिंदगी दुनिया नहीं आखिरत है, इसलिए मुसलमान कुरान की रोशनी में जिंदगी बिताए। जमीयत उलेमा के नायाब सदर मौलाना अमीनुल हक कासमी ने कहा कि कुरान की रोशनी में जीवन बिताने वाला ही दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। मौलाना नियामतुल्लाह ने कहा कि हमें झूठ और गलत कामों से बचना चाहिए। नबी की सुन्नतों में सच्चाई है। मौलाना अब्दुल रहमान कासमी काजी शहर कानपुर देहात ने कहा कि मुसलमान देखा देख निकाह आदि में फिजूल खर्च कर रहा है। निकाह में फालतू खर्च करने की बजाय जरूरतमंदों का पेट भरने व देश की तरक्की में लगाएं। तुम्हारी कमाई पर केवल तुम्हारा ही हक नहीं है। तो किस तरह से आपका ये जो गोल्ड है, किस तरह से संगठन आपका काम करता है और मुस्लिमों के हित में और समाज के हित में किस तरह से नई दिशा देने का काम करता है? ये अक़लियती बोर्ड की बात कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ जो है अक़लियत के जितने तबक़ात हैं सभी तकरीबन जुड़े हुए हैं। सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं और दीगर हैं। तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। कभी कहीं पर कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई मामला पेश आता है तो उसको दौरे भी करते हैं। कोई दलितों के साथ जैसे बहुत से वाक़यात पेश आ रहे हैं तो हम लोग बहुत से दौरे करते हैं। मुसलमानों के साथ पेश आते हैं तो हमारे साथ होते हैं। हम लोग साथ में तरीके से बहुत से दौरे करते हैं और हर तरह की मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं मदरसों को लेकर तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मदरसे बंद किए जा रहे हैं या मदरसों में जो शिक्षा नीति चल रही है, पर्सनल शिक्षा नीति होती है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसको लेकर के हमारी जमात है जमीयतुल हिंद, उसने जो है फतवा कायम कर रखा है और अभी हाई कोर्ट भी जा चुकी है इस सिलसिले में। गैर कानूनी तौर पर हमारी यहाँ जो हुकूमत है वो मदरसों को बंद कर रही है मान्यता और गैर मान्यता की बुनियाद पर। इसके हम खिलाफ हैं और हम लोग जो सड़कों पर नहीं आते, हमारी पॉलिसी है कानूनी अदलियत है, लड़ाई लड़ते हैं। तो चुनाव के हमने हाई कोर्ट भी इसमें जो है रेड दायर की है। तो इस सिलसिले में सुनवाई चल रही है, जैसा होगा वो सामने आ जाएगा आपके। जमीयत उलमा हिंद जो संगठन है, इस संगठन का स्थापना कब हुई थी और इस संगठन का उद्देश्य क्या है काम करने का? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य ये है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारे, मिलजुल के एक दूसरे के काम आवे, मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहे जैसे रहते थे हम 47 से पहले। ये असल मकसद है और इसीलिए जमीयतुल हिंद को जहाँ भी कहीं भी कोई वाक़या हादसा पेश आता है, जैसे कि मुजफ्फरनगर फसाद हुआ था तो वहाँ पर करीब 2000 मकान बनवाए, सैकड़ों मकान हिंदुओं को भी दिए, 3 मकान ख़त्म हो गए थे, मुसलमानों को भी दिए। ऐसे ही फसाद के अलावा जो है मुतासरीन जिसके जो होते हैं सैलाब के, तो हम सबके साथ एक साथ शुरू करते हैं, सबके साथ मदद करते हैं। वो हमारा भाई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हमारा ये पैगाम है। जमीयत उलमा हिंद ये कहाँ पे काम कर रहा है और इसमें आपका पद क्या है? उत्तर प्रदेश में 64 अजला में फलानी शाखें कायम है और हमारा पद जो है नायब सदर का है। कहाँ? यूपी जम्मू कश्मीर का नायब सदर। अच्छा, पिछली सरकारों में कितना आपको हिंदू मुस्लिम भेदभाव या किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, आपसी सामंजस्य जिससे कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो इसके आपसी जो सामंजस्य और जो माहौल थोड़ा सा अलग है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं देश के हालात को? देखिए, अब आप एक घर में रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, हमेशा हालात यकसा नहीं रहते हैं। हर जगह पर, हर इलाके में हालात में तब्दीली आती है 2-4 साल 5 साल में। तो अगर इलाकाई हालात में कोई फ़र्क अगर आता है तो उसको हम फेस करते हैं, उसका हल निकालते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो आता जाता रहता है, होता रहता है। आज इनके हाथ में वाले दूसरे के हाथ में, परसों दूसरे के हाथ में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हम वो बुनियाद बनाते ही नहीं।
बस ये है कि वक्ती तौर पर अगर कुछ हालात है तो फेस कर दें उसका। आज आप इसे सट्टी गांव आए, मीडिया के माध्यम से समाज को किस तरीके संदेश देना चाहते हैं? कौमी यकजहती को संदेश देना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू में हम लोग जहाँ रहते हैं हर जगह पर, हर इलाके में, हर गांव में, हर जगह पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। खासतौर पर हिंदू मुसलमान भावनाओं के साथ रहते हैं, तो हम एक दूसरे के काम आवे, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हों, वो हमारे दुख सुख में खड़े हों, उनके दुख सुख में खड़े हों। ये हमारा पैगाम इस इलाके को क्या पूरे हिंदू के जो है वो लोगों के लिए, जहाँ हम सब एक थे, एक हैं, एक ही रहे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई अलग नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, वो हमारे बिरादरान वतन हैं। और हम लोग शहर में हैं, वहाँ पर बहुत से गैर मुस्लिम हमारे हैं, हम उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। वो अगर बीमार हैं तो जाते हैं देखने के लिए, दवा की जरूरत तो दवा कराते हैं, अस्पताल ले जाने की जरूरत अस्पताल ले जाते हैं। तो हमारा जमीन गुलमा हिंद का यही पैगाम है और यही पैगाम हर जगह देते हैं।